जय श्री राधे कृष्ण भक्तजनों, जय हो श्री गौ माता की। श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति भगवान श्री हरि की दया कृपा से सभी भक्तजन कुशल मंगल होंगे। इसी मंगल कामना के साथ आज हम देवशयनी एकादशी का वर्णन करेंगे। देवशयनी एकादशी हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण एकादशियों में से एक मानी जाती है। यह आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इसे हरिशयनी एकादशी, पद्मा एकादशी और आषाढ़ी एकादशी भी कहा गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा अर्थात दिव्य निद्रा में चले जाते हैं। इसी कारण इसे देवशयनी कहा जाता है, यानी वह दिन जब भगवान शयन करते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि के पालन का कार्य देवताओं को सौंपकर क्षीर सागर में शेषनाग पर शयन करने चले जाते हैं। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी, यानी जिसे हम देव उठनी एकादशी भी कहते हैं, उस दिन वो जागते हैं। इन 4 महीनों को चातुर्मास कहा गया है। देवशयनी एकादशी व्रत कथा कुछ इस प्रकार से बतलाई गई है भक्तजनों। प्राचीन समय में सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। सब लोग धर्म कर्म करते थे और राज्य में कभी कोई संकट नहीं आता था। एक समय राज्य में लगातार 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। चारों ओर अकाल पड़ गया, खेत सूख गए, अन्न समाप्त होने लगा और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। दुखी होकर लोग राजा के पास पहुंचे और बोले कि राजन, वर्षा न होने से हमारा जीवन संकट में पड़ गया है, कृपया इसका कोई उपाय कीजिए। राजा मानदाता बहुत चिंतित हुए। उन्होंने मंत्रियों और ब्राह्मणों से सलाह ली, परंतु कोई समाधान नहीं मिला। अंत में वन में तप कर रहे महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंचे और उन्हें प्रणाम कर अपनी समस्या बतलाई। ऋषि अंगिरा ने ध्यान लगाकर कहा कि राजन, इस समय सतयुग में एक शूद्र कठोर तपस्या कर रहा है, जिसके कारण धर्म का संतुलन बिगड़ गया है। इसी कारण वर्षा नहीं हो रही। राजा ये सुनकर दुखी हो गए और बोले, गुरुदेव, मैं निर्दोष व्यक्ति को दंड नहीं देना चाहता, कृपया आप कोई दूसरा उपाय बताइए। राजा की धर्मनिष्ठा देखकर ऋषि प्रसन्न हुए और बोले कि हे राजन, आप आषाढ़ शुक्ल एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और प्रजा सहित भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। इस व्रत के प्रभाव से राज्य में वर्षा अवश्य होगी। राजा मानधाता ने पूरे राज्य में देवशयनी एकादशी का व्रत और भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करवाया। व्रत के प्रभाव से शीघ्र ही घनघोर वर्षा हुई और धरती हरी भरी हो गई, प्रजा सुखी हो गई। तभी से देवशयनी एकादशी का व्रत अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और चातुर्मास का आरंभ इसी दिन से माना जाता है। व्रत करने से सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। घर में शांति और धन धान्य बना रहता है। बोलिए श्री लक्ष्मीपति वेंकुटपति वासुदेव भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। श्री लक्ष्मी माता की जय हो। जगत के पालन करता श्री लक्ष्मी नारायण जी की जय हो।